आप किस हिंदुस्तानी कल्चर में रह रही थी बताइए हमें आप? आपके बाएं तरफ बच्चा खड़ा, इसकी किस कल्चर में जा रहे थे ये? तो बाबा जी हम कुछ साल से हम दुबई में रहते थे। और फिर वहीं आ गए ना, वहीं पे अब आप आ गए ना, जो हम कह रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा, ये सूक्ष्म जगत है। आप माने कुछ रहो, हो कुछ रहा है। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू गुरु जी, आपकी वजह से हम बड़े टाइम से कोशिश कर रहे थे 1 दिवस से हवन करने के लिए आने का। जी, आज हम कर पाए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके कर लेने से संकट कट गए, तमाम चले गए। हम कुछ महीने पहले भी आए थे और आकर ही बस पता नहीं मतलब कुछ बना ही नहीं प्रोग्राम कि हम आए हैं और कुछ ही मिनट में हम वापस चले गए। बोला ना, पितृ महाराज जो हैं वो जाने के मूड में नहीं रहते, तो उनका मूड नहीं था तो वापस लेके चले गए आपको। फिर उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं ज़्यादा, वो प्रयास करते हैं कि भाई चलना चाहिए, तो फिर आपको मूड बनाते हैं कि भाई चला जाए। ऐसे रहता है, दरबार आते हैं तो उसका पुण्य तो मिलता ही है, आप भले ही कुछ ना करें, है ना। एक बार आप बाबा माँ के दर्शन करते हैं तो उतना तो हो ही जाता है पुण्य कि आप आए। तो आगे अच्छा होता है, इसलिए अच्छा हुआ। तमाम रोग कष्ट थे सब आपके गए ये स्क्रीन पे। घबराहट, बेचैनी, उलझन होना, ओसीडी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना लगना, एक दूसरे को देखकर नफरत, चिढ़ होना, श्वास लेने में भारीपन, अकेले रहने का मन करना, सिर में दर्द, स्लीप डिसऑर्डर, उल्टी जैसा महसूस होना, थायराइड, स्वयं को बूढ़ा महसूस करना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शरीर में कमजोरी, काम करने की इच्छा न होना, पेट में दर्द, छाती में जकड़न, दर्द होना, अर्धबेहोशी में रहना, हार्ट अटैक की स्मृति थी, कैंसर की स्मृति थी, ओवरी में, गले में, गर्भाशय में, हाँ रेक्टम वहाँ में पर और त्वचा में, थायराइड ग्लैंड में सूजन और पस भर रहा था, पीसीओडी की स्मृतियां थी, मासिक कष्ट होना, आंखों में चुभन, जलन, सिजोफ्रेनिया और हड्डियों में कमजोरी। इधर लाइए, देखिए ऐसे चित्र बनता जा रहा था। दिखाओ, देखिए सब आप ही के चित्र। यूट्रस ऐसा होता जा रहा। गर्दन में, गले में ऐसा लगता था कुछ फंसा हुआ है। बाबा जी सोते वक्त मेरे को कभी कभी अचानक उठना पड़ता है, मेरे को लगता है कि कुछ दब गया गले में। ऐसे था ना, ये दिखा तो रहे हैं, सूक्ष्म में ऐसे था। हाँ जी। सूक्ष्म में एक छुरा घुसा हुआ था पिछले जन्मों में, उसकी स्मृति थी, इसलिए फील होता था, इसीलिए स्वेलिंग बनी रहती थी गर्दन के पास। अब इस सूक्ष्म जगत का मामला है तो स्थूल में दिखता था, है ना, जैसे लगता था बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है। हाँ जी, मेरे को थोड़े साल से लग रहा है कि मैं 10-15 साल ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। यही तो, जैसे बुजुर्ग लोग पूर्वज थे तो उनके रहने के कारण वैसा हो फील होने लगता है, वही है और क्या है। अब वो गए, अब आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप बुढ़ापे में हैं, एकदम अब आप अपनी एज में हैं, जो आपकी एज है ना। अभी आपका चेहरा मोहरा सब बदलता जाएगा एकदम, है ना। तो सारी गंदगी गई। यूट्रस का आपने देखा ही तो तमाम कि हाल बुरा हो रहा था।
अब आप अच्छे हो, अब कोई भी कष्ट आपको नहीं। जो असाध्य रोग हैं कुछ हैं, अभी आप जब महाहवन करोगे तो उसकी स्मृतियाँ भी नष्ट होंगी, ठीक है। अभी आप लोग बताएंगे, हम 3 लोग रख सकते हैं। मेरे शोल्डर में बहुत सीवियर पेन हो रहा है। आप कुछ नहीं, उठाइए हाथ ऊपर, हाथ उठाइए ऊपर, ये छोड़ दीजिए, उठाइए। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था ज़बरदस्त, और ये देखिए आपको लिखा हुआ। बाबा जी कहीं जाना होता है ना तो मेरे को पैकिंग वगैरह करनी होती है तो मेरे शोल्डर में दर्द होने लगता है। पुरानी बातें हैं, अभी स्मृतियाँ थी कि कहीं जाओ मत, क्योंकि पूरे हाथ में रहता था, शोल्डर में नहीं। शोल्डर से लेके पूरे नीचे हाथ तक पूरा फटता था। बाबा जी अभी राइट शोल्डर में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, लेफ्ट में भी मेरे को, और पीछे करने में भी हाथ मेरे आप फिर वही आप पीछे का सोच नहीं है, पीछे का सोच। ये हाथ पीछे। 1 मिनट, हम बताते हैं, हम सब दवा जानते हैं ना। आंखें बंद, इनका भूतकाल बंद किया जाए। प्रहार, पीछे देखने की कोशिश करें तो थप्पड़ पड़े गणपति पे 4-4 दोनों तरफ। प्रहार, माँ की दृष्टि का पैरा लगा दिया जाए। बैलेंस, आँख खोलिए, गहरी गहरी सांस लीजिए 3-4 बार, छोड़िए। नाक 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 से लीजिए, छोड़िए। ये सब क्यों हुआ पता है? अब क्योंकि अपने धर्म से दूर होते जा रहे थे आप, अपने धर्म से, सनातन से दूर चले जा रहे थे धीरे धीरे, ऐसे, इसलिए। पढ़िए, आप ही का चित्र था, दिखाया गया था, पकड़ो। ये ट्यूमर है सर्वाइकल के पास, आपको पढ़िए, निशान लगाया हमने। बाबा जी हम तो सनातन धर्म की ही पूजा अभी हम बताते हैं आपको, हम सब बताएंगे आपको हम। और मेरे हस्बैंड भी अभी ज्योतिर्लिंग भी हो अभी हम सब बताएंगे आपको, आप चिंता न करें, हम सब बताएंगे। आपने अब बात करने में भूल गए, इधर दिखाओ फिर से। बात करने में आप भूल गए जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ट्यूमर आपको सर्वाइकल में दिख रहा है, आपको निशान लगाया, आप ही परिचय है। ये बनता कैंसर आपको भविष्य में। अभी आपको हम क्या बता रहे थे, गर्दन के बाद लगता है कोई छुरा घुसा हुआ है सूक्ष्म में, इसलिए आपको एक कष्ट आते थे। पूर्व जन्म में आपकी हत्या हुई थी इसी तरह से, गर्दन में छुरा घुसेड़ के ही आपको मारा गया था, इसीलिए आपको हमेशा कष्ट वहाँ बना रहता था। सूजन बनी रहती थी गर्दन के पास, और हमेशा कुछ लगता फंसा फंसा है, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आपका क्या, वेस्टर्न कल्चर आपके अंदर कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था वेस्टर्न कल्चर? ये वेस्टर्न कल्चर कहाँ से आ रहा था आपके अंदर? आप कहीं सनातन से दूर नहीं जा रहे थे, कहाँ से आ रहा था? आप किस हिंदुस्तानी कल्चर में रह रही थी, बताइए हमें। आप, आपके बाईं तरफ बच्चा खड़ा, किस कल्चर में जा रहे थे ये? तो बाबा जी हम कुछ साल से हम दुबई में रहते थे। और फिर वहीं आ गए ना, वहीं पे अब आप आ गए ना, जो हम कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा, ये सूक्ष्म जगत है। आप माने कुछ रहो, हो कुछ रहा है। ऐसा कि सब जगह गए फिर भी नहीं होता, ये नहीं होता, तो विश्वास नहीं जमता था सनातन पे। हम केवल आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, स्मृतियाँ हैं ना, क्योंकि तो स्मृतियाँ हैं डीएनए में रन करती है ना। तो स्मृतियाँ देख कर के दरबार बताता है आपको कि ये सारे कष्ट थे। अभी आपने पढ़ा इसको ठीक से? हाँ जी बाबा जी। जो गोले गोले लगे इनको पढ़ के सुनाओ फिर से, क्या लिखा है जिनके परिचय में। ये पहले ही बताया जा चुका आपको। कंधों में दर्द, एक हाथ में दर्द आता था, सर्वाइकल के पास ट्यूमर। और इस समय कोई भी कष्ट अब आपको नहीं। उठाइए दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ करिए ऊपर, ऐसे ट्विस्ट करिए गर्दन, लेफ्ट राइट करिए, खूब करिए लेफ्ट राइट। जो नहीं कर सकती सब करिए अब आप। अब उतारने को नहीं कह सकते ना ये तो बूढ़े होती जा रही थी। ठीक है, खुश रहिए। इसलिए कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी कृपा है। सब बाबा माँ की कृपा है।
उन्हीं कृपा से आप सब अच्छे होते हो। ये सारे आपके कष्ट थे जो गए, अब शेष नहीं। एक महावन भी करना है, जो असाध्य रोग हैं वो उनकी स्मृतियाँ भी ताकि नष्ट हो जाएं, है ना। ये साध्य रोगों का चेस्ट में कंजेशन, पूरा शरीर बंधा लगना, ग्लूकोमा की स्मृतियां, आंखों में धुंधलापन, मस्तिष्क में सूजन, स्लीप डिसऑर्डर, लंग्स में सूजन, गॉल ब्लैडर में सूजन, अंडकोश में सूजन, रक्त दूषित हो रहा था, लीवर सिरोसिस, यूरेथ्रा में सूजन, रेक्टम में सूजन, पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ता था, ब्रेन में कैंसर की स्मृति, बोन में कैंसर की स्मृतियां, सर्वाइकल पेन, बोन मैरो दूषित हो रहा था, कूल्हे में गलन, स्पाइन डैमेज, शोल्डर पेन, एमएनडी की स्मृतियां, बैठकर उठने में समस्या, इंसुलिन बढ़ी हुई थी, एसिडिटी होना, समस्या को हल्के में लेना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, श्वास लेने में भारीपन। आप देखिए, आपके सूक्ष्म शरीर में ये कट लगे हुए थे ऐसे, अनुभूतियाँ बहुत कम कर पाते थे अपने कष्टों की, ये भी एक प्रॉब्लम थी आपके साथ, लेकिन कष्ट थे ही, रोग तो थे ही। समस्या को बहुत हल्के में लेते थे हमेशा, ये अच्छी आदत है ना। टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, हल्के में ले, ठीक है यार हो जाएगा, ऐसे वाला इग्नोरेंस थी। अब वो सब गंदगी गई, अब आप हर चीज़ को ठीक देख पाएंगे। ऐसे शरीर बनता जा रहा था। और जब भी क्रोध आता था अचानक आता था, बहुत भयानक आता था, मतलब हल्का फुल्का नहीं आता था, फिर भयानक ही वाला आता था, तूफान वाला है। तूफान वाला कष्ट अच्छा है। कभी कभी एक पैर सुन्नपन आता था, एक पैर में लगता था पैर चला गया, ऐसे सुन्नपन आता था। सब स्मृतियाँ थी, अब ये सब नष्ट है, कोई कष्ट नहीं बेटा, मस्त रहिए आप, अच्छे से जिए जीवन में। गुरु जी एक मन में बात करना चाहता हूँ। करो करो करो। ये तो आप कर चुके हो, ये तो हो चुका है, बाबा के पास है ये, ठीक है, खुश हो बेटा, बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी। खुश रही बेटा, कैसे हो? मैं बस ठीक हूँ, आपकी कृपा से। अब अच्छे रहो बेटा, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, धन्यवाद। और अपना काम अच्छे से कर पाओ। क्या कर रहे हो आप इस समय? क्या करते हैं आप? मैं अभी स्कूल में हूँ, दरअसल मैं 15 साल का हूँ अभी। स्कूलिंग कर रहे हैं? 11वीं में हूँ। देखिए, आपको ये तमाम चीज़ें थी जो नष्ट हो गई, अब आपको शेष नहीं। साइनस की स्मृतियां, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, छाती में जकड़न, एसिडिटी बनना, अचानक भुलाने वाली स्मृतियां, सिर में चोट लगाने वाली स्मृतियां, किडनी श्रिंक हो रही थी, बोन मैरो दूषित, श्वास लेने में भारीपन, प्रोस्टेट और आंतों में सूजन, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, पैरों में कमजोरी महसूस होना, नकारात्मक विचार आना, प्राइवेट पार्ट में गंदे स्पंदन होना, स्वप्न दोष होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, ग्लूकोमा की स्मृतियां, श्वास नली में सूजन, एक ही समय पर कई कार्य करने की इच्छा करना, लीवर में सूजन, यूरेथ्रा सकरा होते जा रहा था, पेशाब का रास्ता सकरा होता जा रहा था, उससे यूरिन पास करने में धीरे धीरे प्रेशर लगाना पड़ रहा था। अभी सब अच्छा है। इसको ऐसी स्मृतियाँ थी आपको जो आपको नशे की ओर आकर्षित करती थी। लोग जो नशा करते हैं उस ओर आपका आकर्षण बढ़ता जा रहा था, है ना। और जो आपके दोस्त वगैरह भी हैं ना, वो बहुत अच्छे विचार वाले नहीं हैं, पूजा पाठ में कोई मन नहीं किसी प्रकार का, इसीलिए हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता जा रहा था आपकी बॉडी में। क्रोध भयंकर आने लग गया था, आप क्रिमिनल सोच में लग गई थी दिमाग में, जैसे क्रिमिनल्स सोचते हैं इस हिसाब से आप, है ना, गंदी सोच आने लग गई थी। और जेंडर भी आपका चेंज होने लग गया था, और सनातन धर्म से चिढ़ होने लग गई थी,
बिल्कुल हिंदू धर्म से दूरी बनने लगी थी और जो दूसरे धर्म उनके प्रति आकर्षण आपका बहुत ज़्यादा बनने लगा था। लगता था ये ज़्यादा अच्छा धर्म है, मज़हब हमारा, इसके आगे धर्म कुछ भी नहीं। पूजा पाठ का कोई मन नहीं करना, कुछ भी नहीं। कुछ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? पहले मेरे को ऐसे थोड़ा लगता था, पर फिर मैंने सोचा और मैंने देखा कि मेरे माँ बाप भी इतना डिपेंड करते हैं हमारे रिलीजन पे, हमारे देश के रिलीजन पे, और मेरे देश का रिलीजन है। तो फिर मैंने सोचा और मैं रियलाइज़ करा कि ये रिलीजन मेरा है और इस पे मैं बिलोंग करता हूँ। ऐसा लेकिन वैसी स्मृतियाँ थी ना पहले जो आपको डाइवर्ट करती थी जी, सनातन धर्म से उस तरफ डाइवर्ट करती थी। यही मम्मी से आपको मैं कह रहा था कि ये आपके डीएनए में स्मृतियाँ हैं जो चीज़ों को ख़राब कर रही थी डीएनए में, है ना। और यही चीज़ें बढ़ती जाती तो फिर डाइवर्ट हो जाते आप। मम्मी कहती अरे यार ये क्या कर लिया इसने, तो स्मृतियाँ रहती हैं। आदमी स्मृतियों के आधार पर चलता है, जैसे मोबाइल चलता सिम के आधार पर, सिम कार्ड। हर सर जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो जितने सॉफ्टवेयर पड़े उनके हिसाब से चलता है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार की स्मृति है ना, मेमोरी है। ऐसे मनुष्य भी मेमोरी के अनुसार ही चलता है। तो अब सब गंदगी गई है ना, सब गंदगी चली गई, कोई गंदगी अब शेष नहीं। अब आप एकदम अच्छे, अब आपका सनातन पे पूरा विश्वास है। लगता है कोई कष्ट है बाबू? बाबा जी कष्ट नहीं है, मैं बस आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। दरअसल मैं लॉयर बनना चाहता हूँ बड़े होके। हाँ उसके लिए मैं सोचा था कि आपका आशीर्वाद बहुत हाँ बताइए। हाँ जी, आपके पास ब्लेसिंग देना चाहता हूँ मैं। बाबा माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। जब भी याद करोगे, किसी भी कोई कष्ट आए, कोई भी समस्या आए, याद किया बाबा माँ को, प्रेयर किया, बाबा हम कोई समस्या से निकालो और ये स्मृति नष्ट कर दें जो गंदी आ रही है। आँख खोलेंगे तो गायब हो चुकी होगी, है ना। अब तो हमेशा के लिए आप जुड़े हुए हैं। पहले इस तरह से स्मृतियों से बंधे हुए थे, ऐसे, है ना। अभी सब कुछ बचा ही नहीं, ये तो सब फिनिश है। अब आप साफ साफ डिसीजन ले सकते हो, साफ सोच सकते हो, क्योंकि पहले कन्फ्यूजन था। अब कन्फ्यूजन है माइंड में? लग रहा कोई कन्फ्यूजन है? जी नहीं। अब नहीं है, नहीं। ठीक है ना। तो अब आप चुन सकते हो कि हमें ये करना है कि ये करना है, ये अच्छा है कि ये बुरा है। अब आपको साफ साफ दिखेगा। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। गुरुजी। खुश रहिए बेटा। कैसे हो हीरो? ठीक हो? मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाइपर एक्टिव, सुस्ती बना रहना, ब्रेन पूरी तरह विकसित नहीं, माइल्ड सिम्पटम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, जल्दी थक जाना, एमएनडी की स्मृतियाँ, बैठकर उठने में समस्या होना, भूख कम लगना, सुनकर न समझ पाना, हृदय का वाल्व श्रिंक हो रहे थे, पढ़ा हुआ भूल जाना, सिर में दर्द होना, श्वास फूल जाता था, पेट में दर्द होना, पढ़ने की इच्छा न होना, एनीमिया की स्मृतियाँ थी, लंग्स में इन्फेक्शन, आंतों में छाले पड़ रहे थे और रक्त में इन्फेक्शन हो रहा था। इसके पैर धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे बच्चे के, और इसको बच्चे को आपको बताया नहीं होगा कभी इसने, इसको कुछ चीज़ें दिखाई सुनाई देती थी सूक्ष्म जगत की, और ये उनसे बातें भी करता था, डरता भी था। अच्छा, हमें कभी नहीं बताया इसने। कैसे बताए समझ नहीं पाता था, ये सोचता था हम कैसे बताएं, परिवार को हम बताएं कैसे चीज़ों को, इसलिए बता नहीं पाते थे ये। क्यों हीरो? वैसे दूसरे घर में दूसरे कमरे में जाने में भी डरता है अकेले वैसे। हाँ, इसीलिए हम बता रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं ये बनाता था ब्रेन में स्वयं। ऐसे थे श्रीमान जी। दूसरा इनको लगता था जब ये लेटे होते थे इनके शरीर में कुछ मतलब कोई हाथ फिरा रहा है, चल रहा है, और प्राइवेट पार्ट्स तक इनके हाथ चलते थे। इसको गंदे गंदे स्पंदन देती थी गंदगी, ठीक है ना। सोते सोते समय कानों में इसको आवाज़ें सुनाई देती थी, है ना। नींद ठीक से नहीं आती थी प्रॉपर, इसको ये आवाज़ें सुनता था सूक्ष्म जगत की,
है ना, ऐसे होता जा रहा था ये सब। तो ये सारा कुछ था, लेकिन बच्चा कैसे बताए आपको, रोने लगता था ये, और जो इसको सब होता था, लेकिन बताए कैसे इसको कभी नहीं समझ पाया। तो अब सब गंदगी गई, अब कुछ बचा नहीं, अब सब अच्छा, क्योंकि हार्मोनिक इम्बैलेंस हो। और इस तरह की डॉल, इसको छोटी डॉल आती थी सब में, इसको एक छोटी डॉल दिखती थी, जस्ट लाइक हम चित्र बना रहे हैं कि डॉल इसको एक दिखती थी। अब ये कुछ भी नहीं है, ये सब फिनिश। हीरो क्या नाम है आप? हेतार्थ, क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है। तो अब आप आंख बंद करके देखिए, अब कुछ दिखता है आपको इस तरह की चीज़ें कोई अनवांटेड? नहीं। अब कभी नहीं दिखेगी, ठीक है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ऐसे ही बच्चों को तमाम सब होता रहता है, माता पिता को पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा। हाँ बेटा, मेरे को इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना है, तो मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे यार, पूरा ही आशीर्वाद है, तुम इंडिया की तरफ से खेलोगे तो आशीर्वाद ही, थैंक यू गुरुजी। है ना, अब तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। अब आप खूब दौड़ोगे लेकिन थकोगे नहीं। पहले आप दौड़ के थक जाते थे तुरंत, अब आप थकोगे नहीं, आप खूब दौड़ोगे, ठीक है। सफल होइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। महाहवन की बेटा स्लिप ले लो। महाहवन किसको, कौन करेगा हम में से? आपको रहना है, उस बच्चे को रखना है और उस बच्चे को रखना है, दोनों बच्चों को? हाँ। अच्छा बाबा जी, मेरे को बहुत साल से मन है एक ओल्ड एज होम खोलने का, ताकि मैं बूढ़े लोगों की मदद कर पाऊँ। तो बहुत कोशिश करते हुए भी, लेकिन मुझे अपने पैसों से करना है, कोई एनजीओ बना के या किसी से लूँ, मतलब चैरिटी में नहीं करना है। तो बहुत सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ, चाह रही हूँ, बट वो कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए कि मैं वो इस साल कर पाऊँ। ठीक बात है, इसी साल कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं मर नहीं जाऊँ ये सब करने से पहले। अब नहीं, मरने वाला ख्याल ही नहीं आएगा आपके अंदर, ठीक है ना। अब आप कर पाएंगे, ठीक है, आपका संकल्प पूरा हो, खुश रहिए। और बाबा जी, हमारे परिवार में 2-3 लोग हैं जिनके आसपास होते ही मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। मुझे लगता है मेरा हार्ट ही बाहर आ जाएगा, मतलब इतना डर लगता है मुझे उनसे। अभी भी आपको घबराहट हो रही थी किसी एक कारण से, अभी आप खड़ी थी ना? हाँ जी। तो देख रहा था दरबार, आपको एक कारण से घबराहट आ रही थी, अभी भी आ रही थी आपको, जब पीछे खड़ी थी, जब इस बच्चे से हम बात कर रहे थे, बड़े वाले से आपके, तो भी आपको एक घबराहट आ रही थी। हाँ जी, मैं बैठी थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। हाँ, और इसीलिए आपके कान गर्म होते जा रहे थे। हाँ जी, अभी भी हो रहे हैं। मैंने क्या कहा था, जब भी आप भूतकाल में जाओगे तो चांटे पड़ेंगे आपको, इसलिए आपके कान गर्म होते जा रहे थे। अब सूक्ष्म चांटे आपके चल रहे थे, जैसे पीछे जा रही थी वैसे आपके कान पे बज रहे थे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में बज रहे थे। स्थूल में दिखाई दे रहा है कान क्यों गर्म हो रहे हैं, इसीलिए गर्म हो रहे हैं कि सूक्ष्म आपका गर्म किया जा रहा था। कि पीछे नहीं जाना है, आगे देखना है, वर्तमान में रहना है, ठीक है ना? हाँ, अब सारा वर्तमान में इस समय आप हैं, इसलिए अब आप बिना कष्ट के खड़ी हुई हैं, है ना। जब भी भूतकाल में जाएंगी तो भूतकाल में पीड़ा है और भविष्य में चिंता है, वर्तमान में सुख है, शांति है। तो वर्तमान में रहना ही श्रेष्ठकर है, ठीक है। हाँ जी। खुश हो बाबा जी, बेटा। एक बात मैं मन में करना चाहती हूँ लास्ट। आजा करिए। ठीक है, ठीक है, सुन लिया। अपनी तरफ से, हाँ, मतलब किसी और की मदद से नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसको हीरो को, इसको लाओ जरा, हीरो को, इसको छोटे वाले को। जब गेंद आती थी आपकी तरफ, गेंद कैच लेते थे, उस समय आपको समस्या होती थी कैच पकड़ने में, उस समय कैलकुलेशन आपका गड़बड़ाता था, जज नहीं कर पाते थे, करके छूट जाती थी, ऐसा होता था। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बॉल आपको सीधे नहीं दिखती थी, एक इधर उधर दिखती थी, कभी कभी एक बॉल दो हो जाती थी, हैं, इसलिए मेरे को पता था कैसे करना है, पर मैं देख नहीं सकता था। हाँ, भ्रमित हो जाते थे, बॉल को पकड़ नहीं पाते थे। ये था आंखें बंद करो तो हम आपका
जो ये 2 वाला कैलकुलेशन है 1 कर देते हैं। तो आप फिर ओम, इसकी वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। जब बॉल इसकी तरफ आती थी कैच के लिए तो इसको लगता था बॉल उड़ रही है और कंफ्यूज हो जाता था कि बॉल दाएं बाएं जा रही है या सीधी आ रही है। ये भ्रम नष्ट किया जाए, भ्रमित होने वाला शरीर बाहर निकाल लेंगे। प्रहार नष्ट कर दिया जाए शरीर, सही ठीक से जज कर सके वो स्मृति आगे रखी, शरीर आगे रखा। ओम शिव सक्रिय 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस। हाँ, अब आपको क्या लगता है? आंख बंद करके देखो, कोई कैच आ रही है, आप ठीक से पकड़ पा रहे हो कि नहीं? कल्पना करिए, कोई बॉल आ रही है आपकी तरफ, सीधे पकड़ पा रहे हैं कि कुछ भ्रम हो रहा है? मैं कैच कर पा रहे हो? हाँ, अब सही है। अब आप सीधे कैच कर पाओगे, भ्रम नहीं होगा। आप ये तो आपने बताया नहीं था हमें, तो दरबार ने देख लिया। देखो क्या कैसा है दरबार आपका। आपको जो होता था आपने तो बताया नहीं था ये हमें कि कैच गड़बड़ हो। मेरे को खुद ही नहीं पता था ये कैसे होता है, कुछ नहीं पता था है? लेकिन दरबार ने पकड़ लिया कि आप कैच लेने में गड़बड़ हो जाते थे, हैं? अब खुश रहिए, खूब कर पाएंगे अच्छे से। इंडिया टीम में खेलना है ना, तो ठीक से, हाँ, इमेजिनेशन सही होना चाहिए। खुश रहो, खुश रहे, खूब प्रसन्न रहिए। एक स्लिप दे दो इन्हें महावन की।